की कुछ स्कीमों के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि समय समय पर आदमी अगर मोटिवेट होता रहे, कुछ बातें उनको संज्ञान में लाई जाए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। इस टाइम 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक एक सुकन्या संपूर्ण ग्राम योजना का एक मुहिम चल रही है हमारी। उसमें सभी गाँवों को हमने संपूर्ण सुकन्या ग्राम बनाना। तो आप लोगों के संज्ञान में भी ये बात लाई जाती है कि अगर आपके घर में, आपके आस में, पड़ोस में कोई 0 साल से 10 साल की बच्ची है जिसका खाता सुकन्या का नहीं खुला हुआ है, तो वो अवश्य खुला। जैसे पोलियो वाले नहीं कहते हैं, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। हम पोस्ट ऑफिस के आदमी हैं, पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। एक भी बच्ची छूट गई तो सुकन्या से सदा के लिए वंचित हो जाएगी। किसी बच्चे को सुकन्या खाते से वंचित ना होने दें, ये हमारा आपका सबका दायित्व है। तो इसमें अब अगर हम सभी भागीदार रहेंगे तो इस काम में हम संपूर्ण रहेंगे। हमारा गांव में कोई ऐसी बच्ची नहीं बचेगी जिसका खाता नहीं खुला हुआ। तो ये आप लोगों ने अपने देखना है, आपके आस में, पड़ोस में, भाई की, बंद की, किसी की भी कोई ऐसी बेटी हो जिसका 10 साल से नीचे उम्र हो और खाता नहीं खुला हुआ, तो उसका आज ये संदेश हमने आप लोगों तक पहुँचाना था। अब ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता भी दूँ, ये है क्या। देखिए, ये एक माँ बाप की 2 बच्चियों तक खाता खुलता है। कितनी बच्चियों तक? 2 बच्चों तक। तीसरी हो गई तो खाता नहीं खुलेगा। एक ही माँ बाप की अगर तीसरी बच्ची हो गई तो उसका खाता नहीं खुलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। 2 का तो चलो, हाँ, 2 तक चलेगा, तीसरी का नहीं खुलेगा। हाँ, 1 और 2 तीसरी का है, जो तीसरी बच्ची का भी खाता खुल जाता है। वो भी आपको मैं ज्ञान वृद्धि के लिए बता देता हूँ कि कैसे। किसी माँ बाप को एक बच्ची के बाद 2 बच्ची जुड़वा हो जाए तो दोनों का उनका भी खुल जाएगा, एक का हो गए तीनों के। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी एक और कंडीशन है कि किसी माँ बाप को एक बच्ची के बाद दूसरी बच्ची अपाहिज, अपंग, दिव्यांग, जैसे कहते हैं दिव्यांग, माइंड से कोई अपसेट हो, डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट मिला हो, तो ऐसी बच्ची को भी नकारा समझ के और तीसरी बच्ची का भी खाता खुल जाए। तो ऐसी 2 कंडीशन है जिसमें तीसरी बच्ची का भी ये खाता खुल जाता है। तो हमने आप लोगों की जानकारी के लिए ये बातें बताई, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जी, बता सकते हैं। अब ये कैसे खुलता है, कितने पैसे खुलते हैं। देखिए, सुकन्या का नाम तो सबने सुना है, लेकिन सारी बातें देखो, बुरा मत मानना। आप अगर जमींदार आदमी हो, जमींदारी की जो बात आप बता दोगे वो मैं बता सकता हूँ। आप सोचिए, अपनी अपनी लेंगे। तो मैं अब पोस्ट ऑफिस का आदमी हूँ, तो मैं पोस्ट ऑफिस की जो बात मैं बता जाऊंगा अपने, वो शायद आप लोगों को नहीं पता। तो आपस में ये एक सामंजस्य है। अगर हम बैठाएंगे तो वही जो कार्य करने ज्ञान है वो हम ले लेना, हमारा करने ज्ञान है वो आप देता। तो ये देखिए, पहले जो सरकार ने शुरू किया तो ये 1000 रुपए से खाता खुलता था। कितने रुपए से? 1000 से। लेकिन फिर ऐसी अजी ऊपर बात गई कि भाई कई आदमी गरीब होते हैं जी, एक मुश्त भी 1000 रुपए किसी के पास ना हो, तो सरकार ने फिर उसमें छूट दी कि भाई 250 रुपए से भी ये खाता खुल जाए। तो इसमें जो मिनिमम है वो 250 से खाता खुल जाएगा, लेकिन उस 250 वाले को भी 1000 साल का मिनिमम जमा करना पड़ेगा। साल में 4 बार तो उसको भी 250 तो जमा करने पड़ेंगे। 1000 उसका मिनिमम है। और भाई कोई बहुत पैसे वाला है तो वो 1.5 लाख रुपए तक कर सकता है। कितने रुपए तक? अब मिनिमम बता दिया 1000, मैक्सिमम बता दिया जी 1.5 लाख। उससे अगर ज्यादा करते हो तो आप चाहे कितने पैसे वाले हो, 1.5 लाख से ज्यादा भी नहीं करोगे। अब ये खाता चलता कितने दिन है? देखिए, कई बातें इसमें हैं कि भाई ये खाता चलते कितने दिन है, ये कैसे, क्या इसमें कितना पैसा हम डालेंगे तो कितना मिलेगा। मैं सारी बातें आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, कोई आदमी 1000 रुपये महीने का कर देता है मान लो, तो 15 साल इसमें जमा होंगे, 6 साल चुपचाप बैठ जाना है। कितने साल चलेगा ये खाता? 21 साल। ये आपके दिमाग में खाता खुले जिसकी दिन होनी चाहिए कि ये खाता 21 साल चलेगा। तो एक बच्ची का तो 0 साल की का खुला है और एक बच्ची का 10 का कभी खुल रहा है। मैंने बताया ना कि 0 साल से 10 साल की बच्ची का खुलता है। तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई जो 10 साल की बच्ची है उसका पैसा कब मिलेगा? उसका भी मिलेगा तो 21 साल बाद ही सर। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी छूट है कि अगर उस बच्चे की शादी ब्याह मान लो बीच में करनी पड़ गई, क्योंकि उसकी 10 साल तो उम्र वैसे ही निकल गई, और 21 और 10 31 हो जाएगी। हमारे देहात में तो भाई 20-25 में हम लड़की की शादी करी जहाँ, तो ऐसी सूरत में उसमें से आधा पैसा निकल जाए। अब कोई आदमी 1000 रुपये जमा करता है तो उसके 15 साल में 1,80,000 कितने रुपए हो गए जी? 1,80 तो अपना हो गया साहब।
और 5,10,000 रुपए बन के निकलेंगे। तो 5,10,000 की जो रकम है जी, वो गरीब आदमी के लिए तो काफी है। देखो अमीर का तो साहब कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन गरीब आदमी अपनी बेटी को 5,10,000 रुपए में भी अच्छो उठाव कर सके ना, धीरे धीरे करके जुड़ जाएगा वो पैसा। हेल्प मिल गई तो सीधी सी बात है, 1 का 3 हो रहा है भाई। 1 हमने डाला, 2 सरकार मिला रही है, 3 होगा, हो गया ना जी। और जो आदमी 1.5 लाख करता है भाई, पैसा तो वहने भी करे है ना, वहने क्या मिलेगा उसका 15 साल में जी 22.5 लाख तो अपना जुड़ जाएगा। कितना? 22.5। और लगभग 70 लाख रुपए बन के देखिए कितनी भारी भरकम रकम जो है 70,000 रुपए की, 70 लाख रुपए बन गया जी उनका। और 70 लाख रुपया में जी साहब कैसो ही बढ़िया ब्याह कर दो, कैसो ही वह लड़की ने पढ़ाओ, उन्हें डॉक्टर बनाओ, उन्हें इंजीनियर बनाओ, उन्हें साइंटिस्ट बनाओ, है जी। और भाई ब्याह में गाड़ी भी दे दो, और ब्याह भी खूब बढ़िया कर दो, और गाड़ी भी बड़ी वाली दे दो, क्योंकि 70 लाख रुपया की रकम कोई छोटी रकम नहीं है जी। तो ये चीजें आपको मैंने ज्ञान वृद्धि के लिए बताई, फिर पता तो होना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। करो ना करो जी वो तो आपके ऊपर है, हम तो ये भी नहीं कह रहे भाई तुम सारा डेढ़ कर दियो, जिसकी जितनी कर सकती है उतना करना, लेकिन मैंने मिनिमम और मैक्सिमम आप लोगों को बता दिया है। सरकार ने इसमें टैक्स में भी छूट रही, जो आदमी सुकन्या खाते में पैसा लगाएगा उसका टैक्स में भी छूट है, रिबेट मिलता है बाकायदा कि भाई ये पैसा मैंने सुकन्या खाते में लगाया, और तो आपको उसमें टैक्स में भी छूट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एज हाँ 10 साल से अगर मैंने ये बताया 1 दिन भी ऊपर हो जाएगी तो खाता नहीं खुलेगा, फिर नहीं खुलेगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है। हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही अरदास है, यही हम्बल प्रार्थना है कि भाई जो भी आपके गांव में, घर में, पड़ोस में, चाचा की, भाई की, भतीजे की, हाँ जी, उनको सबको बताना है कि भाई 0 साल से कोई भी 10 साल की बच्ची ना रह जाए खाते के बिना। और फिर हम 8 तारीख को, 8 नवंबर को, मैं आप लोगों के बीच में डिक्लेयर करके जाता हूँ, 8 नवंबर को हम आपके गांव के सरपंच से बाकायदा लिखवा करके लेंगे कि भाई हमारे गांव में भी एक भी बच्ची नहीं रहेगी। तो उससे पहले आपकी अगर कोई बच्चियां हैं तो ये लड़का, ये लड़का है यहाँ पे बैठा है, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर, हम इसको भी साथ लाएं। ये लड़की ऊंचा माजरा में लग रही है, ये भी इसीलिए आई है। वो लड़का जयपुर में लग रहा है। देखो 18 साल की उम्र में ये बच्चे नौकरी लग गए। और मैं आप लोगों को ये भी एक ज्ञान वृद्धि के लिए बता के जाता हूँ कि अगर आपके गाँव में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भाई भतीजे का लड़का 10वीं पास करता है और उसके 90% से 100% नंबर हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में फार्म भरवाइए। कहीं भी ऐसी नौकरी नहीं है कि जहाँ कोई पेपर ना हो, जहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो। बताओ आप लोग वही सब बैठे हो, शिक्षित बैठे हो, मैं मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान होगा आप में, आप बताओ कहीं ऐसी नौकरी है? हमारे पोस्ट ऑफिस में साहब ये इसी तरह लगे हुए, इन्होंने फार्म भरा और सीधा कह दिया ज्वाइन हो जाओ, आ जाओ, कोई पेपर नहीं, कोई इंटरव्यू। तो आपको ये भी मैंने एक नई बात बताई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों का जो कीमती समय मैंने लिया उसके लिए मैं एक बार दिल की गहराइयों से फिर धन्यवाद करता हूँ और फिर दोहे के माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूँ। कहते हैं सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और निकलते हैं जिंदगी में जो नेक इरादों से उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत।